बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 3 आज हम सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 4 कल्चर और यूनिट 4 कल्चर में लेसन नंबर 13 कैलेंडर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स अपनी सोशल स्टडीज़ बुक पेज नंबर 46 निकाल कर अपने सामने रख लें। पेज नंबर 46। जी स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 1। वर्क फॉर डे 1 और पहले दिन के काम में रीडिंग पेज नंबर 46, 47 एंड 48 शामिल हैं। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। यूनिट 4 कल्चर CUL कल TURE चर कल्चर। कल्चर मीन्स सकाफत। कल्चर मीन्स सकाफत। अब सकाफत क्या है? किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनकी ज़बान, लिबास, खुराक, रस्म व रवाज, ये सब सकाफ़त का हिस्सा हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा रहन सहन, हमारी ज़बान, ये सब हमें पता है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाके हैं और उन इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोग उनका लिबास मुख्तलिफ़ है, लेकिन कौमी लिबास हमारा शलवार कमीज़ है। फिर खुराक है कि हम किस किस्म का खाना पसंद करते हैं, या कौन से अजनास हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं, कौन से त्यौहार हम मनाते हैं, ये सब हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनकी ज़बान, उनका लिबास, वो वहाँ की सकाफ़त का हिस्सा है। कल्चर में लेसन नंबर 13 है कैलेंडर्स CALEN कैलेंडर्स डर्स कैलेंडर्स। Calendars tell us the year, the date of the month and the day of the week. By using
names and numbers. We can say when something is going to happen or when something happened in the past. अब कैलेंडर क्या है? कैलेंडर एक ऐसा चार्ट होता है जिस पर जनवरी टू दिसंबर मंथ्स नेम लिखे होते हैं। आप में से तकरीबन सब बच्चों ने कैलेंडर देखा होगा, क्योंकि कैलेंडर से ही हमें ईयर्स, मंथ्स, डेट, डे, इन सब बातों का पता चलता है। और फिर उन्हीं डेट से हमें पता चलता है कि हमने कौन सा इवेंट या कौन सा वाक़या पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में होना है, उसके मुताबिक हम उसे मनाते हैं। जैसे हम 14 अगस्त का दिन मनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है? तो ये हमें कैलेंडर से पता चलता है। अब कैलेंडर पर अगर आप देखें तो उस पर सबसे पहले ईयर यानी साल लिखा होता है, फिर मंथ्स नेम होते हैं यानी महीनों के नाम होते हैं, फिर डेज़ होते हैं यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और उसके बाद आपने उसके साथ नंबरिंग देखी होगी 1, 2, 3, 4, ये डेट्स होती हैं, तारीख होती है। Look at these examples. When were you born? Is the cricket match on Tuesday or on Wednesday? यानी कैलेंडर से ही आपको अपना बर्थडे भी पता चलता है कि आपने अपनी सालगिरह किस तारीख को मनानी है। अब जब आप कैलेंडर देखते हैं तो उस पर आपको मंथ भी नज़र आ जाता है, और फिर उस मंथ में आप अगर 1 सितंबर को हुए हैं तो आप कैलेंडर पर देख लेते हैं कि 1 सितंबर उस दिन डे क्या होगा, दिन क्या होगा। इसी तरह अगर कोई क्रिकेट मैच हुआ है या क्रिकेट मैच होना है तो वो भी हमें कैलेंडर से ही पता चलता है कि ये किस तारीख को होगा। इन पाकिस्तान वी यूज़ 2 कैलेंडर्स। One is the Gregorian calendar and the other is the Islamic calendar. अब पाकिस्तान में 2 तरह के कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो 2 तरह के कैलेंडर क्या हैं? डेट तो एक ही हम इस्तेमाल करते हैं या मंथ, और वो उसके लिए तो हम एक ही कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2 तरह के कैलेंडर हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। उनमें एक कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाते हैं। ये कैलेंडर पोप ग्रेगोरी के नाम पर रखा गया है, और पोप होते हैं, उनके पादरी होते हैं क्रिश्चियंस के, तो उनके नाम पे ये कैलेंडर जो रखा गया है उसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर। और दूसरा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो है इस्लामिक कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है और इस्लामिक कैलेंडर क्या है वो मैं आपको बोर्ड पर थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आप
फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा कैलेंडर है। सबसे पहले है ग्रेगोरियन कैलेंडर, GREY ग्रे, GO गो, ग्रेगो, RIAN रियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें कौन से मंथ्स शामिल होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ऑनवर्ड्स ये दिसंबर तक चलते हैं। तो इस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये कौन सा है? 2020 ईयर है। तो ईयर का हमें पता चल गया कि ये 2020 है और ये ईयर है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं मंथ्स नेम जनवरी टू दिसंबर उस पे लिखे होते हैं। अब दूसरा कैलेंडर जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो है इस्लामिक कैलेंडर, ISLA इस्ला MIC इस्लामिक कैलेंडर। अब इस्लामिक कैलेंडर में साल है 1442 हिजरी साल है। और कौन सा साल है? 1442। और इनमें शामिल मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम कौन से हैं? मुहर्रम, फिर है सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, और इस तरह से आगे इनके नाम चलते जाते हैं। जमादियुल अव्वल, जमादियुस सानी, रजब, शाबान, ये सब इस्लामिक कैलेंडर हैं। तो ये दोनों कैलेंडर्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आमतौर पर अंग्रेज़ी महीनों के नाम भी कहते हैं, और इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, और ये भी 12 मंथ्स हैं और इन्हें इस्लामी महीनों के नाम भी कहते हैं। तो ये दोनों कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 47, पेज नंबर 47। द Gregorian calendar is the Christian calendar
and it is used in most parts of the world. It starts from the time when Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam, was born. अब ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर भी कहा जाता है और ये ईसवी कैलेंडर दुनिया के तमाम हिस्सों में यानी हर जगह पर ये कैलेंडर इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कैलेंडर कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ था? ये कैलेंडर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, यानी उनकी पैदाइश के बाद से ये कैलेंडर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। The years before the birth of Christ have BC written after them. For example, 210 BC, BC before Christ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का साल, यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर भी हैं। जी, तो ये है बिफोर क्राइस्ट। BC stands for before Christ. The years after the birth of Christ have AD written before them. For example, AD 510. अब AD का इस्तेमाल कब किया गया था? AD stands for Anno Domini, Latin meaning in the year of our Lord. It is used to tell us the year after the birth of Christ. अब AD कब इस्तेमाल हुआ? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी पैदाइश के बाद के जो साल थे उनके साथ AD इस्तेमाल किया गया, उनके साथ AD लिखा जाता था। The Gregorian calendar is based on the time it takes for the earth to go round the sun, which is 365 days 1 year. Every 4th year, 1 day is added to February, 29th February, to make a total of 366 days. This is called a leap year. ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि आपको पता है, पोप ग्रेगोरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर किस बेस पर हम इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि अर्थ यानी ज़मीन प्लैनेट है और ज़मीन अराउंड द सन मूव करती है। अब वो मूव करने में टाइम कितना लेती है? आम तौर पर हम कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन 365 डेज़ 365 दिनों में अपना चक्कर
मुकम्मल करती है। लेकिन असल में ज़मीन 365 दिनों से 6 घंटे ज़ायद लेती है, यानी जब वो अराउंड द सन मूव करती है तो 365 डेज़ और 6 आवर्स, इसमें इतने टाइम में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब हम 365 कहते हैं, पूरे साल में 365 दिन हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक साल ऐसा आता है जिसमें 365 दिन की बजाय 366 डेज़ होते हैं। और वैसे फरवरी के महीने में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन जिस साल में 366 डेज़ होते हैं उस साल में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। अब वो 29 डेज़ क्यों होते हैं और फिर उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं? ये लीप ईयर है क्या? अब ये देखें कि जैसे ये सूरज है और ये ज़मीन है और ये ज़मीन मूव कर रही है अराउंड द सन। अब इसने ले लिए 365 डेज़ और उसके साथ 6 आवर्स शामिल हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट 365 नहीं है, बल्कि इसमें 6 आवर्स भी शामिल हैं, यानी 6 घंटे भी शामिल हैं, जिस टाइम में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब ये 6 आवर्स रह जाते हैं जब तमाम साल में 365 दिन होते हैं। अब वो लीप ईयर कैसे आता है? लीप ईयर ये 6 आवर्स ये हर साल के अलग कर लिए जाएं अगर, तो जैसे आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। अब वो पूरा एक दिन 24 आवर्स, जब ये 4 साल के 6 घंटे, ये जैसे ये 4 ईयर्स हैं, ये 4 जो मैंने लिखा है ये साल हैं, और ये 365 के साथ 6 आवर्स जो थे ये हमने ईयर्स को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है? 24। अब जब 4 साल के 6 घंटे 24 आवर्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 1 डे है, एक दिन है। 24 आवर्स 1 डे। अब क्योंकि हर महीने में अगर आप देखें जनवरी टू दिसंबर, तो हर महीने में 30 और 31 डेज़ हैं, लेकिन फरवरी उसमें आप देखें तो 28 डेज़ हैं। अब अगर ये 6 घंटों का एक दिन बना है, इसे किसी दूसरे महीने में शामिल किया जाता तो उसके डेज़ बन जाते, किसी में 31 और फिर 32 इस तरह से हो जाता। तो इसलिए फरवरी के महीने में 28 डेज़ थे, कम डेज़ थे, तो साइंटिस्ट ने वो 1 डे किस में ऐड कर दिया? 28 डेज़ में ऐड कर दिया, तो ये हो गए 29 डेज़।
तो फिर 29 डेज़ जब लीप ईयर होता है तो फरवरी के महीने में 29 डेज़ होते हैं, इसमें इसे हम कहते हैं लीप ईयर, और ये हर 4 साल के बाद आता है। जैसे 2016 लीप ईयर था, 2020 का कैलेंडर अगर आप देखें तो उसमें फरवरी के महीने में आपको 29 डेज़ नज़र आएंगे। आप उसमें देखेंगे तो 29 डेज़ होंगे। तो ऐसा साल जो 4 पर तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 4 पर इक्वली, तो वो लीप ईयर होता है। और उस लीप ईयर में फिर फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। जी नेक्स्ट है, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द मंथ्स आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। द इस्लामिक कैलेंडर is also used in other Muslim countries besides Pakistan. It dates from AD 622. This was the year in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam made his journey from Makkah to Medina. The journey is called the Hijrah. The Islamic calendar is also known as the Hijri calendar. अब पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी, दूसरे मुस्लिम ममालिक, उनमें इस्लामिक कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्लामिक कैलेंडर कब शुरू हुआ था इसका इस्तेमाल, और ये हिजरी कैलेंडर कहलाता है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो उस साल को हिजरा कहते हैं। उनका सफ़र, उन्होंने हिजरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की थी? क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे और वहाँ इस्लाम की तबलीग करते थे, तो बहुत से कुफ़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पसंद नहीं करते थे कि वो दूसरों को इस्लाम की तबलीग करें। तो उन्होंने, काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर बहुत से मज़ालिम किए थे और उन्हें हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाई। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। तो हिजरत करने के बाद जो इस्लामिक कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। इन द इस्लामिक कैलेंडर द मंथ्स आर
अब इस्लामी कैलेंडर में कौन कौन से महीने शामिल हैं ये मैंने आपको बोर्ड पर भी बताया है, और यहाँ भी वो 12 मंथ्स नेम लिखे हुए हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबियुल अव्वल, रबियुस सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िकात, ज़िलहिज। अब इन इस्लामी महीनों की तरतीब चेंज नहीं हो सकती, यानी मंथ्स नेम चाहे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हों और चाहे इस्लामिक कैलेंडर के हों, मंथ्स नेम इसी सीक्वेंस से लिखेंगे और इसी सीक्वेंस से, इसी तरतीब से याद करेंगे जिस तरतीब से उन्हें कैलेंडर पर लिखा होता है। एन Islamic month is based on the time it takes for the moon to orbit the earth। अब इस्लामिक कैलेंडर का टाइम किस तरह से इस्लामी महीने चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश के मुताबिक होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसी तरह चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। तो उस गर्दिश में चाँद जितना टाइम लेता है उसके मुताबिक उस महीने की तारीख़ होती है, उतने दिन होते हैं। दिस lunar cycle is sometimes 29 days and sometimes 30 days. The number of days in an Islamic month can change. Turn your page, page number 48. Page number 48. But the total number of days in an Islamic year are 354. अब जैसे आपने पढ़ा कि सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने में 29 डेज़ और 30 डेज़ लेता है, यानी इतने दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो इस्लामिक मंथ में डेज़ चेंज हो सकते हैं, यानी 29 और 30 डेज़ हो सकते हैं, लेकिन मुहर्रम पहला महीना है ना इस्लामिक मंथ का, तो मुहर्रम से ज़िलहिज तक टोटल नंबर ऑफ डेज़ 354 ही होंगे। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 डेज़ हैं, इसी तरह इस्लामिक कैलेंडर के टोटल डेज़ 354 हैं। This is why the length of a year in the Islamic year, in the Islamic calendar is shorter than the Gregorian calendar. अब इस्लामिक ईयर के डेज़ 354 हैं और ग्रेगोरियन के 365 हैं,
तो इस्लामिक डेज़ कम क्यों हैं? इसलिए कि इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से उसकी लेंथ यानी साल की लेंथ ऑफ अ ईयर ये कम है, शॉर्टर है। तो इसलिए इस्लामिक कैलेंडर के कम डेज़ हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर के ज़्यादा हैं। कैलेंडर्स वर मेड बाय एंशंट पीपल्स टू। They did this by observing OBSER, observe, VING, wing, observing the movements of the stars and planets and keeping records of the seasons। अब कदीम ज़माने में यानी बहुत साल पहले भी लोग कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे? वो सितारों की और सैयारों की गर्दिश के मुताबिक यानी उनका मुशाहिदा करते थे और उनकी गर्दिश के मुताबिक मौसमों का रिकॉर्ड रखते थे। Some countries today like China and India use their own calendars for religious events along with the Gregorian calendar for day टू डे बिजनेस। अब अभी भी दुनिया में बहुत कुछ ममालिक ऐसे हैं और उनमें चाइना और इंडिया शामिल हैं। उनके अपने कैलेंडर हैं और वो अपने कैलेंडर के मुताबिक मज़हबी त्यौहार मनाते हैं, यानी उनके जो मज़हबी त्यौहार हैं वो अपने कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरह के, जैसे हम इस्लामिक कैलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मज़हबी त्यौहार अपने इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं, जैसे ईद उल अज़हा है या ईद उल फ़ित्र है या रबीउल अव्वल है, तो वो हम अपनी इस्लामिक मंथ्स के मुताबिक मनाते हैं। तो इसी तरह चाइना और इंडिया भी अपने मज़हबी त्यौहार अपने कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। रीडिंग में पेज नंबर 46, 47 और 48 शामिल थे। इस तरह आज हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Students, now we are going to start our work for day 2. Work for day 2। और दूसरे दिन के काम में हम बुक पेज नंबर 49 करेंगे। बुक वर्क पेज नंबर 49। अब इसमें एक्टिविटी है जो आपने खुद से करनी है। मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है और फिर आप इसे खुद लिखेंगे। ए पार्ट है, सब स्टूडेंट्स रेडी हैं? पेज नंबर 49। आप पेंसिल अपने पास रखें, जहाँ लिखने की ज़रूरत महसूस होगी वहाँ आप फ़ौरन लिख लीजिएगा। What
is the date today? यानी आज क्या तारीख है? आज है 21 सितंबर। Make your own calendar for this month. अब ये मंथ क्या है? सितंबर। तो आपने कैलेंडर ख़ुद से बनाने की कोशिश करनी है। आप एक पेज पर बना लें या आप किसी चार्ट पर बना लें। अब आपने किस तरह से बनाना है कि सबसे पहले मंथ लिखेंगे सितंबर, क्योंकि इसमें बुक में आपसे इस महीने का चार्ट बनाने को कहा गया है कि उसमें कैलेंडर उसके मुताबिक बनाएं। सितंबर है ये। उसके बाद ये हो गया मंथ नेम और ये है ईयर 2020 और यहाँ पर आ जाते हैं डेज़। जैसे मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये हो गए डेज़। फिर आप देखते हैं डेट लिखी है। जैसे आज मंडे है तो वैसे तो 1 से यानी 1 2 3 4 इस तरह से लिखा होता है। तो आज मंडे है तो आज है 21। अब इनमें जो यहाँ लिखा होता है ना 1 2 3 4, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपने सितंबर के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाने की कोशिश करनी है। 5 6 7। अब ये क्या हैं? डेट्स हैं, तारीख़ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये डेट्स हैं और ऑनवर्ड्स नंबर्स 30 और 31 होते हैं इनमें। तो इस तरह से आपने कैलेंडर बनाने की कोशिश करनी है। बी पार्ट है ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। नंबर 1, द डे ऑफ द वीक ऑन विच यू वर बोर्न। अब आपने कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है। उस डे यानी अगर आपका मंडे को या फ्राइडे या संडे जो भी आपका बर्थडे है, आप वो देखें और उसमें वो डे आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, विच वॉज द लास्ट लीप ईयर। यहाँ आपने लिखना है कि लास्ट लीप ईयर कौन सा था। तो लास्ट लीप ईयर 2016 था। लास्ट लीप ईयर क्या था? Number 3, the name of the current Islamic month। अब आपने यहाँ पर इस्लामिक मंथ लिखना है।
तो इस्लामिक मंथ कौन सा है? सफ़र, SAFAR, सफ़र। नंबर 4, द नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस इस्लामिक मंथ। अब वो कह रही हैं कि जो महीना गुज़र चुका है, पिछला महीना था। अब सफ़र से पहले कौन सा महीना था? मुहर्रम। तो आपने बताना है कि मुहर्रम में कितने दिन थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें 29 डेज़ थे। तो आपने यहाँ लिखना है 29 डेज़। जी, हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 13 कैलेंडर के वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। जी, नंबर 1, CALEN, कैलेंड, DAR, कैलेंडर। कैलेंडर मीन्स कैलेंडर्स। नंबर 2, PRO, PRO, PHET, FIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स पैगंबर। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। पैगंबर यानी अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाले। पैगंबर या नबी दोनों लिख सकते हैं आप। नंबर 3, HIJRAH, हिजरा। हिजरा, हिजरत या हिजरी साल। नेक्स्ट है LUNAR, लूनर। लूनर मीन्स कमरी साल। कमरी, कमर चांद को कहते हैं। नंबर 5, CYCLE, साइकिल
Cycle means chakkar. Cycle means chakkar. Next word, ANCIENT. Ancient. Ancient means qadeem. Qadeem यानी बहुत पुराना, हज़ारों साल पहले, बहुत पहले का ज़माना, क़दीम. नेक्स्ट, OBSERVE. Observe. Observe means मुशाहिदा करना. मुशाहिदा करना. नेक्स्ट है MOVEMENT. 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 हरकत. Movement means हरकत. Next, number 9. EVENT. Event. वाक़या. Business. 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 Business means कारोबार. कारोबार. जी, हमारे वर्ड्स मीनिंग्स मुकम्मल हो गए. अब हम इस लेसन के डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे. Number 1, HIJRI. 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 Number 2, MADINA. मदीना. मदीना. Number 3,
MAKKAH, मक्का, मक्का। Number 4, JOURNEY, जर्नी, जर्नी, सफ़र करना कहते हैं, जर्नी, सफ़र। Number 5, PROPHET, prophet, prophet। Number 6, LUNAR, lunar, lunar। Number 7, ANCIENT, ancient, ancient। Number 8, MOVE, move, MENT, movement, movement। Number 9, OBSER, observe, VING, observing, observing। And number 10 is BUSI, biz, NESS, business, business। स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3। वर्क फॉर डे 3। और तीसरे दिन के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। Question number 1 is, why are calendars important? Question number 1 is, why are calendars important? The answer of question number 1 is, calendars are important because they
tell us the year, the date of the month, and the day of the week. Next, question number 2. Question number 2 is, which event marks the start of the Islamic calendar? क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करती हूँ. विच इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर. The answer of question number 2 is Islamic calendar starts from the journey or hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam from Makkah to Medina. Next, question number 3. Question number 3 is, what do the letters A, D and B, C stand for? ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था. आपने सोचना है कि ये लेटर्स इनका क्या मतलब है. The answer of question number 3 is AD stands for Anno Domini, meaning in the
year of our Lord, and BC stands for before the birth of Christ. ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बुक से टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, how many weeks, ये वीक्स हफ्तों के बारे में पूछा गया है। हाउ मैनी वीक्स आर देयर in a month? The answer of question number 4 is, there are 4 weeks in a month. Next, question number 5 is, what are the difference between the lunar and solar calendars? लूनर कमरी यानी चांद से मुतालिक होगा, और सोलर शम्सी, शम्स सूरज को कहते हैं। यहाँ कैलेंडर्स लूनर कैलेंडर्स यानी इस्लामिक कैलेंडर्स, और सोलर कैलेंडर्स ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। The answer of question number 5 is, the lunar month begins with the sighting SIGHTING, sighting of new moon. The lunar calendar has 354 days, यानी 354 days. The Gregorian calendar is based on the time it takes for the earth to go round the sun, which has
365 days, यानी कमरी महीना चाँद को देखने के बाद शुरू होता है और शमसी कैलेंडर के वो ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश में जितना टाइम वो लेती है ज़मीन, उसके मुताबिक ग्रेगोरियन कैलेंडर उस पे बेस करता है, उसके मुताबिक चलता है। मैं रिपीट कर रही हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ। द लूनर मंथ begins with the sighting of new moon. The lunar calendar has 354 days. The Gregorian calendar is based on the time it takes for the earth to go round the sun, which has 365 days. तो स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। Now we are going to start our work for day 4. Work for day 4. चौथे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 शामिल हैं। तो सबसे पहले डे 4 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Question number 6 is, where does Gregorian calendar start from? The answer of question number 6 is, it starts from the time when Jesus Christ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्राइस्ट के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ब्रैकेट में लिखना है, was born. Next, question number 7. Question number 7 is, what is special for February in the leap year?
The answer of question number 7 is in leap year an extra day includes 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 at the end of February. It has 29 days. Next, question number 8. Is how many months are there in the Islamic calendar? Can you write? Their names. The answer of question number 8 is there are 12 months in Islamic calendar. These are Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jamadiul Awwal, Jamadiul Sani, Rajab, Shaban, Ramazan, Shawwal, Zikad and Zil-Hijj. Next, question number 9 is put a tick or a cross next to the sentence. इसमें आपको सेंटेंसेस लिखवाऊंगी और आपने अगर सेंटेंस सही होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है तो टिक करना है और गलत स्टेटमेंट पर क्रॉस करना है।
नंबर 1, हिजरी कैलेंडर is also called Islamic calendar. जी, इस्लामी कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, तो हमने टिक करना है। नंबर 2, रबीउल अव्वल is the first month of Islamic calendar. आप सोचें कि क्या रबीउल अव्वल इस्लामी महीने का पहला महीना है? जब इस्लामी साल शुरू होता है तो पहला महीना उसका नाम क्या रबीउल अव्वल है? नो। तो नंबर 2 को क्रॉस करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, शाबान comes before रमज़ान। रमज़ान का महीना आपको पता है जिसमें हम रोज़े रखते हैं, तो रमज़ान से पहला महीना। नेक्स्ट नंबर 3, शाबान कम्स बिफोर रमज़ान। अब आप स्टूडेंट्स सोचें कि इस्लामिक मंथ में रमज़ान से पहले कौन सा महीना होता है? जी बिल्कुल, रमज़ान से पहले यानी रमज़ान से पहले शाबान का महीना आता है। तो ये सेंटेंस क्या है? राइट है, सही है, इसे हमने टिक करना है। नेक्स्ट नंबर 4, द लूनर ईयर हैज़ 351 डेज, यानी कमरी साल में 351 डेज होते हैं। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो नंबर 4 हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, the leap year has 366 days, यानी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये सेंटेंस क्या है? सही है, करेक्ट है, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is choose the correct answer. क्वेश्चन नंबर 10 में पहले आपने सेंटेंस लिखना है और फिर ऑप्शंस लिखनी है। तो जैसे ही मैं कहूँगी सेंटेंस नंबर 1, तो आपने अपनी नोटबुक पर 1 लिखना है और फिर सेंटेंस लिखना है। ऑप्शंस बोलूँगी A, B, C, तो आपने ऑप्शंस लिखनी है। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जी अब शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द होली प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद आपने ब्रैकेट में
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखना है, और वो किस तरह से लिखना है? कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं और हर लेटर के बाद आपने डॉट लगाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, द होली प्रॉफिट ब्रैकेट S.A.W.W और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। माइग्रेटेड दिस ईयर, ऑप्शन ए 570 AD, ऑप्शन बी 594 AD एंड ऑप्शन सी 622 AD। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 622 AD। ऑप्शन सी को टिक करना है। सेंटेंस नंबर 2, इट स्टैंड्स फॉर हिजरी कैलेंडर, ऑप्शन ए एच। अब इसमें दोनों लेटर ए और एच कैपिटल लिखना है। ऑप्शन बी BC, ऑप्शन सी AD। अब आप सोचें कि हिजरी कैलेंडर के लिए हम क्या लिखते हैं जी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, AH। तो ए को आपने टिक करना है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, द लूनर ईयर हैज़, ऑप्शन ए 350 days, ऑप्शन बी 354 days, ऑप्शन सी 352 days। करेक्ट ऑप्शन इज 354 days। Sentence number 4, in Pakistan we use Gregorian calendar and the other is the dash calendar, option A Islamic, option B Chinese, option C Hindus। The correct option is option A Islamic। Sentence number 5, Ramadan is the month of Islamic year, option A 10, option B 9 and option C is 8। जी आपने बताना है कि रमज़ान इस्लामिक साल का कौन सा महीना है, किस नंबर पर आता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी 9। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आज हमने इस लेक्चर में यूनिट 4 कल्चर लेसन नंबर 13 कैलेंडर्स मुकम्मल कर लिया है। आप सब स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ना है और याद भी करना है। और स्पेलिंग्स में अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल होगी तो आप बुक से देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।